क्या राजस्थान में जल्दी ही मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है? कहा जा रहा है कि 17 जनवरी तक राजस्थान में मंत्रिमंडल में फेरबदल हो जाएगा और 5 से 7 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। वरिष्ठों को आराम दिया जा सकता है, नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है, जातिगत और क्षेत्रीय असंतुलन को खत्म किया जा सकता है, पार्टी के प्रति निष्ठावान लोगों को जगह दी जा सकती है। भजन लाल शर्मा जो खुद ही उस समय नए नए मुख्यमंत्री बने थे, वो अपनी टीम नहीं बना पाए थे, कैबिनेट नहीं बना पाए थे, उनकी भी फेरबदल में चलने वाली है। खास तौर से फोकस होगा उनका ओबीसी और दलितों पर। बीजेपी दलित राजनीति पर आगे बढ़ना चाहती है क्योंकि उपचुनावों में बीजेपी ने बड़ी संख्या में दलितों के वोट लिए हैं, दौसा को छोड़ दे तो बाकी जगह। ऐसे में उन्हें लगता है कि दलितों में पैठ बनाना जरूरी है। जाति के आधार पर, धर्म के अलावा बीजेपी अपना समीकरण साधने की कोशिश करेगी। अब ये कौन कौन होंगे और वरिष्ठ बैठाए जाएंगे तो कौन कौन वरिष्ठ बैठाए जाएंगे पता नहीं चल पा रहा है। बहुत सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जिसमें ऐसा फीडबैक दिल्ली को गया है या फिर भजन लाल शर्मा देकर आए हैं कि वो बहुत सक्षम नहीं हैं। जितनी तेजी के साथ हम काम करना चाहते हैं उतनी तेजी के साथ काम नहीं हो पा रहा है। अब इसकी कई वजहें हो सकती हैं। क्या संघनिष्ठ लोगों को मौका मिलेगा? क्या वसुंधरा राजे जो कुछ मुलाकातें कर पाई हैं, उन मुलाकातों में कुछ बातें ऐसी हुई है जो पेंडिंग है, उनके कुछ लोगों को भी जगह दी जाएगी? मगर वो ज़्यादातर वरिष्ठ हैं और कहा जा रहा है कि वरिष्ठों से परहेज किया जाएगा और ये बिल्कुल ही हो सकता है कि इसमें करीब 75% नए नेता हों। बीजेपी पूरी तरह से अपनी टीम नई बनाना चाहती है, इसीलिए प्रभारी बार बार दौरा भी कर रहे हैं। कल फिर से प्रभारी आ रहे हैं और उनका भोज भी है दाल बाटी चूरमा का प्रदेश अध्यक्ष के साथ। इसी कड़ी में देखा जा रहा है कि राजस्थान में भजन लाल सरकार का कलेवर बहुत जल्दी बदलने वाला है। तबादलों की अवधि बढ़ा दी गई है, इसलिए कहा जा रहा है कि तबादले जैसे ही खत्म होंगे हो सकता है कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो। अधिकारियों की सूची आजकल में आने वाली है ऐसा कहा जा रहा है, मगर वो भी अब 15 जनवरी के आसपास आए। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि ये सूची पूरी तरह से तैयार है और दिल्ली से इसके लिए हरी झंडी भी मिल गई है। मुख्यमंत्री की चली है, वो अपनी पसंद के अधिकारियों को लगाना चाहते हैं, इसकी भी पूरी तरह से छूट दी गई है। देखिए भजन लाल सरकार किस तरह से काम कर रही है, इसका आकलन जनता के बजाय दिल्ली में ज्यादा हो रहा है। और दिल्ली को किस तरह से साधा जाए, भजन लाल शर्मा इतने सधे हुए राजनेता नजर आ रहे हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। कांग्रेसियों की पर्ची मुख्यमंत्री पर मत जाइए। इनके जो काम हैं और जिस तरह से ये कदम बढ़ा रहे हैं, मुझे अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल की छाया नजर आ रही है। अशोक गहलोत के समय वरिष्ठों की एक बड़ी फौज थी और धीरे धीरे वो निपटाते चले गए, वरिष्ठ असंतुष्ट होते चले गए और अशोक गहलोत सोनिया गांधी के दौरा दर दौरा उद्घाटन शिलान्यास कराते कराते सबको घर बैठा दिए। 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, तीसरी बार वो रिफाइनरी के उद्घाटन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका पूरा जोर है कि पानी और बिजली और उद्योग 3 पर फोकस किया जाए, रोजगार कैसे दिया जाए। हालांकि देखिए मैं आज अखबार में पढ़ा कि 84,000 टीचरों का पद खाली है। बताइए, अंग्रेजी स्कूल खोल रहे थे, इन स्कूलों में टीचर ही लगा देते तो यही बच्चे पढ़कर फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे होते। मगर शिक्षा का बंटाधार बहुत बड़ा है राजस्थान में, जिधर मांगो उधर स्कूल दे दिया, बस टीचर नहीं लगाया।
स्कूल की बिल्डिंग में जाओ और पढ़ के निकल जाओ। ये भर्ती भी भजनलाल शर्मा को करनी चाहिए। 84,000 टीचरों की अगर भर्ती निकलती है तो रोजगार भी बहुत मिलेगा। तो मैं कह रहा था आपसे कि जिस तरह से वो सोनिया गांधी को बुलाते रहते थे अशोक गहलोत अपने पहले कार्यकाल में, भजनलाल शर्मा भगवान गणेश की तरह हैं। कार्तिकेयन जी पूरी दुनिया घूम रहे थे और गणेश जी शंकर पार्वती की परिक्रमा कर रहे थे। वो जानते हैं कि गणेश पूजन में कितना दम है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को साथ कर रखेंगे तो वैसे ही बीजेपी के कैडर को खुश कर लेंगे और इन दोनों के काम करने की जो शक्ति है, जो कला है, वो सारे ऐसे मुख्यमंत्रियों को जिता कर ले आए हैं जिनके बनने पर विपक्ष मजे ले रहा था कि हमारी सरकार तो आ ही जाएगी। चाहे वो खट्टर हों, सैनी हों, रूपाणी हों, भूपेंद्र पटेल हों, जितने भी थे वो सब जिता कर ये ले आते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि हमारा व्यक्ति है, इसके लिए हमें मेहनत करनी है। यहीं पर कांग्रेसी ये समझने में, इस सूक्ष्मता को समझने में गलती कर रहे हैं। वो जितना आसान समझ रहे हैं भजनलाल शर्मा को, मैं बार बार कह रहा हूं, उतना ही मुश्किल टास्क है ये। कांग्रेस भी बदलने की कोशिश कर रही है। अब कहा जा रहा है कि ऐसी खबर आ रही है कि सेवा दल अपने पुराने दौर में लौटेगा। बचपन में हम गांव में जब देखते थे तो गांधी टोपी लगाए सेवा दल के जो कर्मी थे, जो सेवक थे, वो प्रभात फेरियां निकाला करते थे। हम तो जब होश संभाले तो हमने कांग्रेसियों को ही देखा, दूसरी पार्टी के लोगों को तो बाद में देखा। वंदे मातरम के नारे लगाते हुए निकलते थे, जात पर न पात पर मुहर लगाओ हाथ पर। मगर धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता चला गया, मैं और मेरा पर सीमित हो गया नेताओं के। कहा जा रहा है कि जयपुर में राष्ट्रीय स्तर का आयोजन होने जा रहा है जनवरी के तीसरे सप्ताह में, जिसमें प्रभात फेरी से लेकर वंदे मातरम गायन तक, दोबारा से गोष्ठियों के आयोजन तक एक बार फिर से गांव-गांव में, शहर शहर में करने के लिए सेवा दल आगे आएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। ये एक अच्छी पहल है, एक अच्छी शुरुआत है। अगर ऐसा कांग्रेस कर पाती है तो अपने पुराने वैभव को पा भी सकती है। उधर नरेश मीणा की जमानत, एक और जमानत, कई मामलों में सरकार ने उलझा रखा है, आज खारिज हो गई। अब सारी उम्मीदें हाई कोर्ट से है जहां पर 15 जनवरी को सुनवाई है। उनके बाहर निकलने की उम्मीद भी बहुत सारे उनके समर्थक लगाए हुए हैं, मगर केस पर केस, पुराने केस निकलते जा रहे हैं या सरकार निकालती जा रही है, जिसकी वजह से देरी हो रही है। अब बहुत सारे ऐसे मसले पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बोल भी नहीं पाते क्योंकि मंत्री हैं। अब मंत्री हैं तो एक सीमित दायरे में आप बंध जाते हैं। आप यही कह सकते हैं, कोई कुछ पूछे तो ऐसा होना चाहिए, या फिर मुख्यमंत्री से पूछिए, यही काम वो कर रहे हैं।